नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आज सुबह शीतला सप्तमी की पूजा करने जा रही महिला को रोडवेज बस ने कुचला। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। समाजजनों ने मोर्चे के बाहर किया प्रदर्शन। मामूली कहासुनी पर पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पति को किया डिटेन। टीडी थाना पुलिस ने कार से करीब 5 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब के 57 कार्टून किए जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। G20 डेलीगेट्स को काले झंडे दिखाने की तैयारी। देवारी के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर उतरे आंदोलन की राह पर। और अब खबरें विस्तार से। साइफन चौराहे पर पूजा करने जा रही महिला को रोडवेज बस ने कुचला। मुआवजे की मांग को लेकर समाजजनों ने मोर्चे के बाहर किया प्रदर्शन। दरअसल आज सुबह साइफन चौराहे पर एक महिला शीतला माता की पूजा करने जा रही थी, तभी पीछे से तेज गति से आ रही एक रोडवेज बस ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार साइफन चौराहा निवासी कुमुद जोशी पूजा करने जा रही थी और कुमुद को रोडवेज बस ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुमुद की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कुमुद का शव एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर गुर्जर गोड ब्राह्मण समाज व विप्र सेना के पदाधिकारी पहुंचे। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक रोडवेज बस के चालक को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उचित कार्रवाई नहीं की जाती और मृतका के घर वालों को मुआवजा नहीं दिया जाता है, तब तक शव नहीं उठाया जाएगा और अगर मांगे नहीं मानी गई तो इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जी, अपना परिचय देते हुए। राकेश जोशी, अध्यक्ष समस्त गुर्जर ब्राह्मण समाज संस्थान उदयपुर। आज प्रातःकाल की घटना है, बड़ी दुखद घटना है। हमारे समाज के, मेरे परिवार के महिलाएं सुबह शीतला माता पूजन के लिए घर से निकले थे और रोडवेज की एक बस बड़ी तेज़ गति से उनको टक्कर मारते हुए वहाँ से रुकी भी नहीं और भाग के चली गई। उनकी मौके पर ही डेथ हो गई। रोडवेज प्रशासन की लापरवाही से इतनी कंडम गाड़ियाँ चला रखी है और जो ड्राइवर जो चल रहे हैं, ठेके वाले ड्राइवर, आए दिन शहर में इतनी घटनाएं, ये करीब तीसरी घटनाएं हैं जिनमें डेथ हुई है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस तरह के ड्राइवरों को हटाया जाए ताकि भविष्य में कोई नई दुर्घटना नहीं हो, किसी परिवार में यह हादसे नहीं हो, जान माल के नुकसान नहीं हो। प्रशासन से समाज की ओर से मैं मांग कर रहा हूं कि जितना हो सके समाज को, जो व्यक्ति की डेथ हुई है उनके परिवारजन को उचित मुआवजा मिले, सहयोग मिले उनको, और हो सके तो सरकारी नौकरी के लिए भी आगे कार्रवाई करें। अभी रोडवेज के अधिकारी भी यहाँ पे मौके पे आए थे, उनका हाँ, महेश जी उपाध्याय जी आए हैं, रोडवेज अधिकारी हैं। उन्होंने कहा जो हमारा नियमानुसार जो होगा वो हम क्लेम आपको दिला सकते हैं, बाकी हम आपकी कोई मदद इसलिए नहीं कर पाएंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर भी मैं आगे रिकमेंड करूँगा, आप मुझे पत्र दे दें, उनको भी हम एक पत्र देंगे। वो मुख्यमंत्री या उनके जो आप अधिकारी उनसे बात करेंगे, जितना सहयोग होगा इस परिवार के लिए वो करेंगे, ऐसा आश्वासन हमें दिया है अभी। और अभी कलेक्टर साहब से बात हुई है, उनके भी कोई अधिकारी यहाँ पहुँच रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जैसा वो आगे बताएंगे हम वैसे आपको बता सकते हैं। उदयपुर के सवीना स्थित लोहार कॉलोनी में मंगलवार रात को पति ने मामूली कहासुनी के बाद गुस्से में अपनी पत्नी के सिर पर गैस सिलेंडर मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं खुद ने भी गर्दन पर कटर चलाकर सुसाइड का प्रयास किया। पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है। लोहार कॉलोनी में नंदलाल शर्मा के मकान की पहली मंजिल पर यह घटना हुई है। मकान में कमरा किराए पर लेकर रह रहे झालिया खेड़ा भिलवाड़ा निवासी बाबूलाल सुथार ने अपनी पत्नी सोनू सुथार के सिर पर गैस सिलेंडर मार दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतका बूंदी जिले के ओवन गांव की रहने वाली थी। 1 साल पहले ही इनकी शादी हुई थी। मकान में किराए पर रह रहे लोगों ने पुलिस को बताया कि मृतका सोनू सोमवार शाम करीब 7:30 बजे छत पर आई थी और संपत कुमारी से बातचीत कर रही थी। उसकी बातों के दौरान किसी को ऐसा नहीं लगा कि दंपति में किसी बात को लेकर विवाद है। इसके बाद सभी छत से नीचे आ गए और मकान मालिक का परिवार खाना खाकर सो गया। वहीं सोनू भी अपने कमरे में चली गई। मंगलवार सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक सोनू के कमरे से कोई हलचल और उसके बाहर नहीं आने पर मकान मालिक ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर उनकी चिंता बढ़ गई
किराएदारों ने कमरे की खिड़की को तोड़ा और देखा, जहां आरोपी बाबूलाल एक कोने में सोया दिखा, लेकिन उसकी पत्नी कहीं नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, जहां से थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने खिड़की से ही अंदर झांका, जहां सोनू दरवाजे के पीछे लहूलुहान हालत में दिखी। इसके बाद अंदर जाकर सोनू को हिलाया, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने शव को मोर्चरी पहुंचाया, जहां आज पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द किया। टीडी थाना पुलिस ने कार से करीब 5 लाख कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब के 57 कार्टून किए जब्त, चालक और खलासी दोनों गिरफ्तार। दरअसल उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा द्वारा जिले में अवैध शराब तस्करी की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एएसपी मुख्यालय रंजीता शर्मा और सीओ गिरवा भूपेंद्र सिंह के सुपरविजन में टीडी थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार उदयपुर से अहमदाबाद की तरफ जा रही है, जिसमें अवैध शराब हो सकती है। सूचना पर थाना अधिकारी कमलेंद्र सिंह ने जाप्ते के साथ नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान एक कार आती हुई नजर आई, जिसको हाथ के इशारे से रुकवाया। नाकाबंदी देख गाड़ी को रोककर 2 व्यक्ति सर्विस रोड की तरफ भागने लगे, जिस पर पुलिस की टीम ने उनका पीछा कर चालक और खलासी को पकड़ा। चालक ने अपना नाम अनूप जाट, वहीं खलासी ने अजय जाट बताया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि कार में अवैध शराब भरी हुई है। कार की तलाशी लेने पर उसमें पंजाब निर्मित अंग्रेजी शराब की कुल 57 कार्टून जब्त किए गए। वहीं दोनों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर अग्रिम जांच न्यायिक थाना अधिकारी श्याम सिंह को सौंपी गई। मंगलवार देर रात शहर के पारस तिराहे से उदयपुर की तरफ जाने वाली रोड पर एक ट्रेलर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रेलर में रखी विद्युत सामग्री रोड पर बिखर गई। जानकारी के अनुसार यह ट्रेलर अहमदाबाद से उदयपुर की ओर आ रहा था, तभी पारस से उदयपुर रोड पर सिटी रेलवे स्टेशन के सामने अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि हादसे में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेलर क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रेलर में रखा सारा सामान रोड पर बिखर गया, जो बुधवार सुबह तक इसी तरह रोड पर बिखरा रहा, जिससे क्षेत्र के दुकानदारों को समस्या हुई। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचे तो उनकी दुकानों के बाहर सामान बिखरा रहा। आपको बता दें कि इस रोड पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। घुमावदार रोड होने और कोई स्पीड ब्रेकर नहीं होने के चलते आए दिन यहाँ इस तरह के हादसे होते रहते हैं। अवैध नशीले पदार्थ बिक्री के विरोध में एकजुट हुए क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर अवैध बिक्री रोकने की मांग की। नगर निगम वार्ड 44 व 41 के क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने वार्ड 41 के पार्षद कमलेश मेहता और वार्ड 40 के पार्षद पूनम सिंह रावत के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि क्षेत्र में अवैध गांजा, स्मैक, शराब आदि की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है और ऐसे अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इसलिए सभी क्षेत्रवासी आज कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए हैं। वार्ड 41 के पार्षद कमलेश मेहता ने बताया कि उदयपुर के नगर निगम वार्ड 40 और 41 में मेवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया तथा मुख्यतः मठ कच्ची बस्ती व पूरे वार्ड 40 में लगभग 15 से 16 स्थानों पर गांजा, ड्रग्स, शराब आदि घरों पर बिक रही है, जिससे न केवल मठ व कच्ची बस्ती बल्कि समूचे वार्ड में आपराधिक गतिविधियां अपने चरम पर है। वार्ड क्षेत्र से लगभग 200 से अधिक नाबालिग व युवा बालक ड्रग्स, स्मैक, गांजे तथा शराब की लत में आकर लूटपाट, छीना झपटी व चोरी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। स्मैक, गांजा, शराब आदि मादक पदार्थ खरीदने शहर भर के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से छात्र व अन्य युवा वर्ग आए दिन यहां पहुंचते हैं। 2 दिन पूर्व भी ऐसे ही नशेड़ियों ने 2 स्थानीय युवकों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसे में आज ज्ञापन सौंपकर इन नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के ठिकानों व संबंधित लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। जी हाँ, क्या बात हुई आपके साथ? क्या मैं करण सिंह माजरी निवासी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने गया अपनी स्कूटी में और वहाँ से मेरे मित्र को मैंने दुकान से कुछ सामान लेने के लिए भेजा और 5 मिनट बाद वो पेट्रोल भराता समय ही पीछे से आवाज़ आती है कि बचाओ बचाओ करके, और मैं वहाँ जाके देखता हूँ कि ये लहूलुहान हालत में नीचे गिरा हुआ है और 2-4 व्यक्ति इसके ऊपर पत्थरों से मतलब वार कर रहे हैं। पाइप थे उनके हाथ में और मेरे को देख के 4-5 आदमी वहाँ से भाग जाते हैं और फिर मैं उन 2 आदमियों को पकड़ता हूँ। वापस वो 4-5 आदमी रिटर्न आते हैं और उनके हाथ में सरिया और पाइप से मेरे ऊपर वार कर दिया और ये जब तक मतलब मरे हुए हालत में वहाँ पड़ा हुआ मिला और वो नहीं आए उससे पहले कि 2 ऑटो भर के और आ गए, 5-25 जने और हमारे ऊपर गिर गए। मैं भागते हुए
अपनी जान पेट्रोल पंप के सीसी कैमरे में, उधर मैं गया, मैं क्यों इधर कैमरे में आ जाएगा, वो वहाँ पर अभी मौजूद है और आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरा यही निवेदन है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और ये अवैध व्यापार जो चल रहा है इसी के कारण ये हादसे हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा और प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बस मुकदमा 323 सभी युवक उन्हीं बस। जी मैं कमलेश मेहता, पार्षद वार्ड 41 प्रौद्योगिकी मारडी से। हमारे क्षेत्र में नशे का खुलेआम अवैध व्यापार हो रहा है। हाँ चलो तो। मैं कमलेश मेहता, पार्षद वार्ड 41 प्रौद्योगिकी मारडी से। हमारे क्षेत्र में अवैध बस्तियां बसाकर रोड जाम करके अवैध बस्तियां बनी हुई है, सरकारी ज़मीन पर अवैध बस्तियां बनी हुई। उन बस्तियों में नशे का अवैध व्यापार हो रहा है, जिसमें चरस, गांजा, अफीम, कोकीन, पाउडर, हर नशे की सामान, एमडी जो भी कहते हैं, मेरे को सारे नाम तो याद नहीं है। सारे सामान आसानी से उपलब्ध है, जिसको हमारी युवा पीढ़ी को पहले तो लत लगाई जाती है, फ्री में सेवन कराया जाता है, फिर जब वो उसका आदी हो जाता है तो घर के बर्तन बेच रहा है, गैस की टंकियाँ बेच रहा है, रोड से मोबाइल छीन रहा है, चेन स्केचिंग कर रहा है। इस तरह की वारदातें आए दिन हो रही है, जिसका विरोध दर्ज कराने हम ज्ञापन देने आए। लेकिन एसपी साहब का कहना है कि आप अपने बच्चों को सुधारो, नशे का सामान दो, यहाँ नहीं तो चित्तौड़ से भी ले आएगा, वो कहीं से भी ले आएगा। आप सहयोग करो और आप सजग रहो। इसी बीच में हमारे दो युवक हेमराज डांगी, करण सिंह, कल इतने भयंकर चोटिल हुए, 307 का मुकदमा दर्ज हुआ है प्रतापनगर थाने में। मरते मरते बचे, मौत के मुंह से। मैं आखिरी वक्त पे जाके उनको बड़ी मुश्किल से अधमरा था, बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया और उनका इलाज करा के बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है। इस तरह की घटनाएं आम बात है। अगर लिखने बैठूँ तो 4 से 5 पेज भर जाएंगे घटनाओं को लेके, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। प्रशासन की कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। प्रशासन, अगर इस बात की प्रशासन को जानकारी नहीं है तो प्रशासन का खुफिया तंत्र कमज़ोर है। उसकी पीड़ा हम सब क्षेत्रवासी, गाँववासियों को भुगतनी पड़ रही है। बड़ा दुख का विषय है, जिसको लेके आज हम समस्त गाँववासी, व्यापार मंडल, सारी समितियां, सारे संगठन, वार्ड 40 से पार्षद पूनम सिंह जी, हम सभी लोग एकजुट होकर एक साथ में, एक आवाज़ में, हम सब एक है का नारा देते हुए यहाँ पे पहुँचे। मिला क्या ज्ञापन में? आश्वासन में ये मिला साहब कि आपने वार्ड 41 का मैं वहाँ पे निवासी हूँ और अरे यार मैं उदयपुर के अंदर जिम चलाता हूँ। खाने पीने का क्या सही है क्या गलत है वो मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है। नशे का क्या बुरा हो सकता है वो आप सबको भी अच्छी तरह से पता है। तो एसपी साहब के पास हम लोग गए तो उन्होंने बोला कि हमारे को सजग होना पड़ेगा, हम ही इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको बंद कर सकते हैं तो हम लोगों ने ये निर्णय किया कि हम हमारे मोहल्ले के अंदर 5-5 लोगों की टीम बनाएंगे। उन 5-5 लोगों को बोलेंगे कि रात को, क्योंकि पुलिस की जीप तो हमारे पे गश्त करती नहीं है और चौकी पे वहाँ पे स्टाफ है नहीं, तो हमारे ही लोग 5-5 जने हर मोहल्ले के अंदर गश्त करेंगे रात के टाइम पे। अगर वहाँ पे कोई नशा करता हुआ दिखता है या फिर नशा बेचता हुआ का पता लगता है कि ये बंदा नशा बेच रहा है, हम उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे। पहली बार, दूसरी बार भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, तीसरी बार भी रिक्वेस्ट कर लेंगे, चौथी बार अगर हमारे पे उन 5 बंदों पे किसी पे हाथ उठाया जाता है उनके द्वारा, तो ऐसी पिटाई करेंगे कि आपको सबको वहाँ पे आना पड़ेगा कि ये गलत हुआ है काम। ठीक है ना, तो ये हमारी सजगता है कि हम पहले हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद हाथ तोड़ेंगे, पैर भी तोड़ेंगे। कमलेश जी, क्या आश्वासन मिला है और ज्ञापन? द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। बिग बॉस यूनिसेक्स सैलून, जहां आपको मिलता है ब्राइडल मेकअप, हेयर कलर, पार्टी मेकअप, हेयर कट, स्ट्रीकिंग, मेहंदी, facial and all other services. For more detail, contact us 7568164935 9571577375. Nearby Bhatti Softy and Softy inside Jalori Gate, Jodhpur. अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांसा तकिया रोड, जोधपुर।
authentic taste. So this is the one of the best shop, I guess. Ultimate. और श्रीजी हतई पूरी सिटी के बाहर सभी तक इनका टेस्ट पहुंच चुका है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेबारी में ग्रेट सेपरेट चौराहे से जुड़े हुए मार्गों पर अंडरपास, यूपी सर्विस रोड और आरयूबी को लेकर 6 फरवरी से जारी आंदोलन ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ग्रामीणों द्वारा की जा रही मांग पर अभी तक कोई सकारात्मक लिखित आश्वासन एनएचएआई जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया, जिससे आक्रोश बढ़ गया है और अब उदयपुर में होने वाली G20 की बैठक का विरोध भी देबारी में होना तय हो गया है। देबारी उप सरपंच चंदन सिंह देवड़ा ने बताया कि बुधवार को देबारी आरसी बटालियन रोड के यहां पर सैकड़ों महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग ग्रामीणों ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बड़ी बैठक की। हनुमान चालीसा के साथ ही आंदोलन को तेज करते हुए 20 मार्च को देबारी बंद का ऐलान कर दिया गया है। आमजन 20 मार्च को आक्रोश रैली निकालेगा, काले झंडों के साथ प्रदर्शन भी करेगा। इससे पहले चरणबद्ध आंदोलन की कड़ी में 16 मार्च को चारभुजा मंदिर पर शाम 6 बजे सद्बुद्धि यज्ञ किया जाएगा। 17 मार्च को लोहारबाड़ा सकंदरकट पर एनएचएआई का पुतला फूका जाएगा सुबह 9 बजे। 18 मार्च को देबारी ग्रेट सेपरेट सर्कल पर अर्धनग्न होकर काले गुब्बारों के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। 19 मार्च को घर घर जनसंपर्क कर आंदोलन से जुड़ने के लिए लोगों का आह्वान किया जाएगा और 20 मार्च को सोमवार सुबह 9 बजे से देबारी बंद आक्रोश रैली काले झंडे के साथ निकाली जाएगी। जिला परिषद सभागार में जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने ली बैंकों की त्रैमासिक जिला स्तरीय बैठक। दरअसल बुधवार को बैंकों की त्रैमासिक जिला स्तरीय समीक्षा बैठक को लेकर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने संबोधित किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने बैंकों को जन कल्याणकारी योजनाओं में संवेदनशीलता के साथ आमजन को ऋण देने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी 7 दिवस में सभी लंबित मामलों को निस्तारित करने के लिए कहा। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पोप योजना, NRLM, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, जन धन योजना आदि की प्रगति जानी। विशेष योग्यजनों एवं महिला ऋण आवेदकों के प्रति संवेदनशीलता रखने के लिए भी निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की भी जानकारी दी। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना हमारा दायित्व है। महिलाएं सशक्त होंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। नगर निगम सभागार में मोटे अनाज को लेकर हुआ जागरूकता कार्यक्रम। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने किया संबोधित। जिला कलेक्टर ने आमजन को मिलेट्स के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया। साथ ही कलेक्टर ने मिलेट्स के फायदे गिनाए। मीणा ने कहा कि स्वास्थ्य वर्धन के लिए सभी मिलेट्स का उपयोग अवश्य करना चाहिए। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उदयपुर जोन के संयुक्त निदेशक जुल्फिकार अहमद काजी ने आधुनिक बीमारियों जैसे मधुमेह और उच्च रक्तचाप की रोकथाम में मिलेट्स को अहम बताया। कार्यक्रम के बाद कलेक्टर ने मिलेट्स पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएमएचओ डॉक्टर शंकर बामनिया, उप सीएमएचओ डॉक्टर रागिनी डामोर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। शीतला सप्तमी के अवसर पर मोती चौहटा में 2 दिवसीय छोटी गणगौर का मेला शुरू हुआ, जिसका आज दूसरा दिन था। मेले को लेकर शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मेले में कई महिलाएं ईसर गणगौर को अपने घर लेकर गई। ईसर गणगौर बनाने वाले कलाकारों ने बताया कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी मिट्टी के ईसर गणगौर बनाए गए हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। कलाकारों ने बताया कि छोटे गणगौर का मेला 2 दिन तक चलता है, जिसमें शहरवासियों में खासा उत्साह देखने को मिलता है और 16 दिन तक ईसर गणगौर की पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि गणगौर का व्रत और ईसर गणगौर की पूजा करने से वैवाहिक संबंध और भी गहरे होते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। आपको बता दें, चैत्र मास की तृतीया पर गणगौर का पूजन किया जाता है और उदयपुर शहर में 3 दिन सवारियां निकाली जाती है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर।
आज सुबह शीतला सप्तमी की पूजा करने जा रही महिला को रोडवेज बस ने कुचला। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। समाजजनों ने मोर्चरी के बाहर किया प्रदर्शन। मामूली कहासुनी पर पति ने उतारा पत्नी को मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पति को किया डिटेन। टीडी थाना पुलिस ने कार से करीब 5 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब के 57 कार्टून किए जब्त। 2 आरोपी गिरफ्तार। G20 डेलीगेट्स को काले झंडे दिखाने की तैयारी। देवारी के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर उतरे आंदोलन की राह पर। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।